हेलो गाइस, दिस इज विकास कालिया ऑल द वे फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। सो आज हम आपके लिए आ गए एक नई वीडियो लेके। काफ़ी बच्चे मेरे को रिपीटेडली मैसेज और कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि सर नेक्स्ट वीडियो कब आ रही है। तो आज हम आ गए हैं नेक्स्ट वीडियो आप सभी के लिए लेके। तो आज की जो वीडियो है वो टॉपिक जो है वो रिलेवेंट रहने वाला है क्रेडिट ऑफिसर PNB 2025 और इंडस्ट्री ऑफिसर के। आज जो टॉपिक है वो दोनों के लिए एक कॉमन और म्यूचुअल टॉपिक रहने वाला है। लास्ट टाइम में जब मैंने एग्जाम दिया था तो इस टॉपिक से 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं और क्रेडिट वालों के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो मैं बोलने वाला हूँ इस साल भी उस टॉपिक से रिलेटेड आप देखेंगे 4 से 5 क्वेश्चन आपकी फ्रेमिंग होगी। तो जो मैं बोलूँगा वो एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होगा, उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो की शुरुआत यहीं से करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। सो दिस इज विकास कालिया, जैसे कि आप जानते हैं जो मेरे को बाकी वीडियो से फॉलो करें, लेकिन जो मेरे साथ इस वीडियो में नए जुड़े हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि मैं खुद एक क्रेडिट बैकग्राउंड से हूँ। करंटली वर्किंग एज ए क्रेडिट ऑफिसर इन पब्लिक सेक्टर बैंक। सो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं क्रेडिट वर्टिकल में काम कर रहा हूँ और जो मैं लास्ट ईयर जो मैंने एग्जाम दिए हैं क्रेडिट ऑफिसर के, इंडस्ट्री ऑफिसर के, उसके भी आपकी जो मेरा एक कैलकुलेशन है। तो आज की वीडियो हम उस टॉपिक के ऊपर लाए हैं। तो होप यू लाइक द वीडियो। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं कुछ बच्चों को ये बोलना चाहूँगा। मेरे को बच्चे काफ़ी आंध्र प्रदेश से मैसेज कर रहे, साउथ पार्ट से, कुछ नॉर्थ पार्ट से, कुछ पटना से एक लड़के का मैसेज आया था कि सर काफ़ी अपने कुछ शेयर कर रहे थे। तो मैं सभी बच्चों को पर्सनली एक करके तो नहीं बोल सकता, लेकिन मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि बच्चों आप जो हताश हो रहे हैं, कई बच्चे थक जाते हैं, कई बच्चे और प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं मिल पाती, जिस बच्चे के पास मेरी ये वीडियो जा रही है, मैं सिर्फ उस बच्चे को सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप क्या है कि अपने जब आप पेपर देने बैठते हैं तो अगर आप अकेले नहीं बैठे होते, आपके साथ उस चेयर पे बैठे होते हैं आपके माँ बाप की उम्मीदें जो कि आपके सफल होने का इंतजार कर रही हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसी टेम्परामेंट से, उसी जोश से तैयारी करनी है और हार तब तक नहीं माननी है जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता है। तो इसी पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट करते हैं। आइए गाइस, तो गाइस आज बात करने वाले हैं दैट इज बेसिक्स ऑफ क्रेडिट। सो टुडेज टॉपिक इज बेसिक्स ऑफ क्रेडिट। बेसिक्स ऑफ क्रेडिट में क्या है कि आपको कुछ 1-2 टॉपिक्स जो मैं समझाने वाला हूँ उससे देखिए 4 से 5 सवाल आपके बनेंगे। तो आप द क्रक्स ऑफ द लेक्चर को पकड़ना है कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ और क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम हो सकते हैं। तो गाइस आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट आर टाइप्स ऑफ चार्जेस ऑन सिक्योरिटी। सो वी हैव 2 वर्ड्स, चार्जेस एंड सिक्योरिटी। सो सबसे पहले तो चार्ज और सिक्योरिटी में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड सिक्योरिटी। सो व्हेनेवर वी आर ऑप्ट लोन और बोरो मनी फ्रॉम समबडी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अ बैंक। फॉर एग्जांपल आप क्या करते हैं, किसी भी बैंक से कोई लोन लेते हैं तो लोन की क्या होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज सिक्योर्ड लोन, सेकंड इज अनसिक्योर्ड लोन। तो समझना है कि इस टॉपिक की क्या इंपॉर्टेंस है और क्वेश्चन की तरफ ध्यान नहीं देना है, ध्यान क्या देना है, मैं टॉपिक क्या बता रहा हूँ और उस टॉपिक के इस बार जो भी इसमें जो क्रक्स है वो आपको देखने को मिलेगा कि 4 से 5 क्वेश्चन इस बार भी आपको आएंगे। सो ज़्यादा ना बात करते हुए वीडियो की शुरुआत यहीं से करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, तो हमारे पास 2 वर्ड्स हैं। फर्स्ट इज चार्जेस एंड सेकंड इज योर सिक्योरिटी। चार्ज ऑन योर सिक्योरिटी दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ द बैंक। तो अब क्या होता है कि सबसे पहले आप समझिए कि चार्ज क्या है और सिक्योरिटी क्या है। मैं आपको लेमन लैंग्वेज में एक उदाहरण के रूप में समझाना चाहूँगा कि whenever we are going to opt or borrow money from somebody और financial institution और likely a bank, तो उसमें क्या है कि हम कोई लोन लेते हैं तो लोन भी 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट इज सिक्योर लोन एंड सेकंड इज योर अनसिक्योर्ड लोन। अब सिक्योर्ड लोन में क्या है, दैट इज उसमें क्या कहता है कि आपने कुछ उसकी अवध में, फॉर एग्जाम्पल मैंने बैंक से कोई पैसा उधार लिया, तो अब पैसा लेने के बदले में मैं उसको क्या करूँगा, उसको कुछ गिरवी रखूंगा। अब गिरवी रखने पे क्या होता है, फॉर एग्जांपल कल को मेरा केस खराब हो जाता है, मैं पैसा नहीं उसको ऑब्लिगेशन से रीपे कर पाता, तो अब क्या होगा, बैंक के पास राइट रहता है कि वो जो मैंने गिरवी रखी हुई चीज़ है उसको सेल आउट करके अपनी रिकवरी कर सकता है, अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी कर सकता है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं बैंक अगर बिना किसी लीगल फॉर्मेलिटीज की ये सब करता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, बैंक के ऊपर केस कर सकता हूँ कि विदाउट माय प्रायर परमिशन बैंक, हाउ कैन द बैंक और द अदर लेंडर, हाउ कैन द वन लेंडर who lends money to me are going to sell my properties or my assets। तो अब क्या होगा, बैंक क्या करता है इस चीज से बचने के लिए, ताकि कस्टमर जो बोरर है बैंक की कोई लिटिगेशन ना लगा पाए, तो क्या करता है कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज करता है। दैट इज द हियर्स द कम वर्ड चार्ज कम इनटू द पिक्चर। अब बैंक क्या करता है चार्ज क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल वो आप जब बोरर सेंक्शन करवाता है अपना लोग, तो उससे कुछ टर्म एंड कंडीशंस पे साइन करवाता है। उसमें क्या होता है कि इलीगल फॉर्मेलिटीज करवाता है कि आप कल को अगर कोई ये केस खराब होता है तो बैंक के पास पूरा राइट रहेगा
कि वो क्या है आपकी प्रॉपर्टी को सेल आउट करके अपनी रिकवरी कर सके। तो आइए जानते हैं कितनी तरह की, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्जेस वी हैव। तो ये क्वेश्चन जो बनेगा आपकी एग्जाम में वो चार्जेस के ऊपर बनेगा, टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो मैं जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, तो मैं स्टार्टिंग में क्यों बोला था, क्योंकि इस वीडियो में जो मेन क्रक्स है वो HP से ही है, हिमाचल प्रदेश। तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक देने वाला हूँ जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है टू अंडरस्टैंड द टॉपिक द चार्जेस ऑन द सिक्योरिटी। तो सबसे पहले मैं आपको, अभी हम बात कर ही रहे हैं। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं हिमाचल प्रदेश से बिलोंग कर रहा हूँ, तो ये जो कैप है हमारी हिमाचल की शान है, हिमाचल की बहुत ही फेमस टोपी है। तो जो आज का ट्रिक है वो इसी के ऊपर है, हिमाचल। जैसे कि आपको पता है HP हिमाचल प्रदेश एंड MLA। तो आपने बहुत ही ये हमारे 5 तरह की वी हैव 5 टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो सबसे पहले H से है, H इज योर हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन इज नथिंग बट, जब भी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा जिससे क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, और मैं रियल लाइफ एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बैंक के पास जाता है व्हीकल लोन लेने, तो व्हीकल क्या होता है, एक एसेट होता है जो कि क्रिएट होता है, लेकिन बैंक पैसा तो रिलीज कर देता है, लेकिन वो एसेट बैंक के पास ही रहता है। वो एसेट जो है व्हीकल कस्टमर के पास रहता है। जब भी कोई भी ऐसा एसेट क्रिएट होता है बैंक के लोन देने से जो कि कस्टमर के पास है, तो दैट इज कॉल्ड हाइपोथिकेशन ऑफ चार्ज। इस चार्ज को क्या बोलेंगे, हाइपोथिकेशन। तो दिस इज सिंपल एग्जांपल ऑफ हाइपोथिकेशन। नेक्स्ट इज योर प्लेज। प्लेज इज अनदर टाइप ऑफ चार्ज। हियर प्लेज में क्या है, जब भी बैंक किसी को लोन देता है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी को भी लोन देता है, तो जो एसेट है वो बैंक के पास गिरवी रखा जाएगा। पैसा तो उसने रिलीज कर दिया, लेकिन जो एसेट है इस बार कस्टमर के पास नहीं रहेगा, वो मूवेबल एसेट होगा और वो क्या है, बैंक के पास रखा जाएगा। अगर मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देने की कोशिश करूं, तो गाइज प्लेज की जो वन ऑफ द बेस्ट और कॉमन आप जैसे गोल्ड लोन लेते हैं। गोल्ड लोन में क्या है कि आप जब भी कोई भी लोन करते हैं, बोरो करते हैं बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो अपनी जो गोल्ड की जो ज्वेलरीज हैं उसको बैंक के लॉकर में रखते हैं, बैंक के पास रखते हैं। तो दैट इज अ काइंड ऑफ प्लेज काइंड ऑफ चार्ज। सेकंड इज प्लेज। देन थर्ड वन इज मॉर्गेज। होप द राइटिंग इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस, जो बच्चे बीकॉम या MBA बैकग्राउंड से उनको वो इससे काफी फैमिलियर होंगे। मॉर्गेज क्या होती है, whenever we are going to buy a plot, buy a house which is immovable in nature। मोटी मोटी बात मैं अगर करूं, कोई भी ऐसा लोन है जिसके रूप में अगर आप कोई चार्ज क्रिएट कर रहे हो, कोई आप सिक्योरिटी एसेट ऐसा क्रिएट कर रहे हो जिसमें क्या है कि आपका एसेट जो है वो इमूवेबल है। फॉर एग्जाम्पल ये होम लोन में क्या है कि हम बैंक से कोई पैसा लेते हैं, उसमें हम घर को बेच नहीं सकते या घर चल नहीं सकता, दैट इज इमूवेबल। देन अनदर इज फॉर प्लॉट, फॉर द परचेज ऑफ प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस और प्लॉट क्या है, प्लॉट भी इमूवेबल है। तो अगर आप ऐसा कोई लोन ले रहे हैं जिसका पर्पज है किसी इमूवेबल एसेट को खरीदना, तो उसमें क्या है जो चार्ज क्रिएट होगा, दैट इज मॉर्गेज। अब मॉर्गेज के भी 4 to 5 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज योर इक्विटेबल मॉर्गेज, सेकंड इज योर इंग्लिश मॉर्गेज, देन योर रजिस्टर्ड मॉर्गेज, जो कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग है। तो हम इतना इन डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो आपकी चार्जेस है वो इंपॉर्टेंट है। सो फोर्थ इज योर लियन, LIEN। लियन इज 4 टाइप ऑफ चार्ज। अब लियन क्या होता है, लियन से लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था। अब क्वेश्चन क्या होता है, आपको एक सिनेरियो दिया जाता है एग्जाम में कि क्या हुआ है कि एक बोरर है, उसने A है, उसने B से भी पैसा ले लिया और उसके पास जो गिरवी रखा है ये ऐसी चीज है। तो यू हैव टू फाइंड आउट विच काइंड ऑफ चार्जेस इज दिस। तो लास्ट टाइम का क्वेश्चन था कि एक मैकेनिक है, मैकेनिक के पास क्या है कि फॉर एग्जांपल कोई अरुण है, लेट्स टेक एग्जांपल, कोई अरुण या श्याम है या राम रहीम है, चलो राम रहीम नहीं बोलेंगे, कोई अरुण लड़का है। अरुण ने क्या किया, अपनी गाड़ी जो है वो बनाने के लिए मैकेनिक के पास दी। अनटिल अनलेस राम इज नॉट गोइंग टू पे हिज ऑब्लिगेशन, जो इसकी रिपेयरेंस थी जब तक वो उसको नहीं देगा तो मैकेनिक क्या करेगा, उसकी जो एसेट्स है वो वापस नहीं करेगा। दिस इज राइट एग्जांपल ऑफ योर लियन। लियन एक ऐसी चीज है जब तक हम अपनी उसकी सर्विस मेंटेनेंस या जो भी उसके हमें पैसा दिया है, अगर उसको हम उसके प्रिंसिपल को वापस नहीं करेंगे तो तब तक हमारा एसेट हमें वापस अपने पोजीशन में नहीं मिलेगा। दिस इज द टाइप ऑफ योर लियन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर असाइनमेंट। A फॉर असाइनमेंट। सो गाइस, असाइनमेंट इज नथिंग बट, मैं आपको एग्जांपल देके समझाना चाहूंगा। ये सारे लोन से रिलेटेड है।
अब क्या करता है कि कोई एक ऐसा केस आ रहा है जिसने पहले क्या आरडी या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी किसी कंपनी में करवाई हुई है, आरडी इज रिकरिंग डिपॉजिट, दिस इज अ काइंड ऑफ डिपॉजिट। अब इसके अगेंस्ट क्या है कि इसने लोन लेना है। लेट्स टेक एग्जांपल ए क्या है, एक ने एक आरडी करवाई है किसी भी XYZ कंपनी या XYZ बैंक में। अब क्या वो कह रहेगा, अगर उसको एफडी आरडी तुड़वानी नहीं है लेकिन उसके अगेंस्ट लोन फैसिलिटी अवेल करनी है, तो बैंक क्या करेगा, बैंक क्या बोलेगा उसको कि हम ऐसा चार्ज क्रिएट करेंगे, आपकी जो आरडी है वो असाइन की जाएगी बैंक को। अगर आप कल को पैसा नहीं पे कर पाते तो आपकी जो भी सरेंडर वैल्यू होगी या जो डिपॉजिट वैल्यू होगी आपकी करंट वैल्यू होगी आरडी की, तो वो अगर जिस टाइम आप डिफॉल्ट करते हो तो बैंक हैज राइट टू लिक्विडेट योर फंड्स इन योर आरडी और एज वेल एज एफडी और इंश्योरेंस ओनली वट एवर इट इज। तो अगर इस तरह केस है दैट इज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ योर असाइनमेंट। तो गाइस होप यू लाइक द वीडियो। इसमें क्या था कि मैंने आपको पांच चार्जेस के बारे में बता दिए, तो आप इस बार में देखिएगा इंडस्ट्री ऑफिसर और क्रेडिट ऑफिसर के पेपर्स में ये आना ही आना है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जो मेरे हिसाब से आपके लिए डिस्कस करना बहुत ज़्यादा जरूरी था। तो गाइज आप ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए और अपने नॉलेज को एम्ब्रेस करते रहिए ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को एम्ब्रेस कर पाएँ। एट द एंड आपको क्या है, सिलेक्शन की तरफ जाना है तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें क्योंकि अपनी प्रिपरेशन में ऐड ऑन करनी पड़ेगी। So guys, this is Vikas Kalia signing off. Take care. Shabba khair.